हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोग का आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता चल गया होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नई वैकेंसी निकाली है जो कि है जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपने डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं फटाफट लैपटॉप की स्क्रीन पर और आप लोगों को वहां चल के पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया है और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी यहाँ पर जनरेट हो चुका है। अब नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पर मुझे अपनी फोटो अपलोड करनी है और उसके नीचे सिग्नेचर अपलोड करने हैं। पर यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले कुछ गाइडलाइंस दी हुई है इस जगह पर, इनको देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर जो गाइडलाइंस दी हुई है उसमें जो मेन पॉइंट्स है अपन उनको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर फोटोग्राफ के लिए दे रखा है कि आपकी फाइल का टाइप जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए और उसकी डायमेंशन 200 बाई 230 पिक्सल्स की होनी चाहिए। और आगे दिया हुआ है कि आपको फोटोग्राफ की जो साइज रखना है वह 20 से लेकर 50 KB के बीच में रखना है। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा, इन तीनों चीजों को। और ऊपर की चीजें भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये दी हुई है। जैसे कि अगर आप लोग फोटोग्राफ में चश्मे पहने हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए चश्मों के ग्लासेस पर। इस तरीके से यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से नीचे सिग्नेचर्स के लिए भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। वैसे तो थंब इंप्रेशन और हैंडराइटिंग के लिए भी दी हुई है, बट हम इसे बाद में कवर करेंगे। अभी ओनली सिग्नेचर को देख लेते हैं। सिग्नेचर्स के लिए यहाँ लिखा हुआ है आपको साइन ब्लैक पेन से करने हैं। सिग्नेचर्स की डायमेंशन आपको 140 बाई 60 पिक्सल्स की रखनी है और इसके साइज 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये तीनों चीजों का हमें ध्यान रखना है खास तौर पर। अब यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। अब यहाँ पर डायमेंशन तो दे रखी है फोटोग्राफ में भी और सिग्नेचर में भी, बट अगर हम डायमेंशन को चेंज ना भी करें, मतलब हमारी डायमेंशन अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो तो भी हमारी फोटोग्राफ फॉर्म के अंदर अपलोड हो जाएगी, अगर हमारी फोटोग्राफ का साइज सही है। तो आप लोगों को साइज पर ध्यान देना है, डायमेंशंस पे इतना ध्यान नहीं देना है, आपकी फोटोग्राफ फॉर्म के अंदर अपलोड हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को फोटोग्राफ दिखा देता हूँ, मतलब फोटो और साइन दोनों दिखा देता हूँ किस तरीके की हमारी फोटो है और साइन है। आप लोगों को भी इसी तरीके की फोटो और साइन फॉर्म के अंदर अपलोड करने हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये वाली फोटो है और ये सिग्नेचर है, हमें इन दोनों को फॉर्म के अंदर अपलोड करना है। अब मैं आप लोगों को इनके साइज एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले फोटो का साइज चेक करते हैं। यहाँ पर इसका साइज है 64.8 KB, बट हमें एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फोटो अपलोड करने हैं, उसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर सिग्नेचर के साइज भी चेक कर लेते हैं। सिग्नेचर का साइज 41 KB है, बट हमें जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सिग्नेचर अपलोड करने हैं उसका साइज 20 KB से कम होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले इसका साइज कम करना होगा। अब मैं यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स के साइज को कम करने के लिए रायोट का इस्तेमाल करूंगा, रेडिकल इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल दोनों कर सकते हैं। तो अब मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को इसका यूज कैसे करना है। जब आप रायोट को डाउनलोड और इंस्टॉल कर ले तो उसके बाद अपनी फोटो को इस पर रख देना है। यहाँ पर इसका ओरिजिनल साइज दिया हुआ है जिसे हमें कम करना है। अब अगर आप अपनी फोटोग्राफ की डायमेंशन को भी सेट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दी हुई है डायमेंशन 200 बाई 230 पिक्सल्स, मतलब ब्रेड्थ आपको 200 रखनी है और हाइट 230 पिक्सल्स रखनी है। अगर आप इस फोटो की डायमेंशंस को भी सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिसाइज का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। रिसाइज के ऑप्शन में आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को पिक्सल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कीप एस्पेक्ट रेशियो, इस पर से टिक हटा देना है। उसके बाद ब्रेड्थ वाले कॉलम में आपको 200 डालना होगा और हाइट वाले कॉलम में 230 डालना है। इतना करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप लोगों की फोटो छोटी हो जाएगी थोड़ी सी और साइज भी आप देख सकते हैं कितना कम हो गया है फोटो का। अब हमें साइज को थोड़ा सा बढ़ाना है क्योंकि 50 KB के आसपास हमारी फोटो होनी चाहिए। तो कंप्रेस टू साइज पर नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पर 50 डाल देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो का साइज 31.08 KB हो चुका है, जो कि परफेक्ट है। सेव पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कुछ भी नाम डालकर अपनी फोटो को सेव कर देते हैं। मैंने अपनी फोटो न्यू फोटो के नाम से सेव की थी, ये रही वो फोटो। अब इसी तरीके से हमें सिग्नेचर को भी रिसाइज करना है, तो दोबारा से रायोट को ओपन कर लेते हैं और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर उठाकर रख देते हैं। यहाँ पर इसका ओरिजिनल साइज दिया हुआ है जिसे हमें कम करना है। अब सिग्नेचर के लिए यहाँ पर डायमेंशन दी हुई है 140 बाई 60 पिक्सल्स, तो दोबारा से रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डाल देंगे हम 140 और नीचे डाल देंगे 60। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पिक्सल्स पर ऑलरेडी क्लिक है, तो अब ओके पर नीचे क्लिक कर देना है। अब हमारी फोटो की डायमेंशंस बिल्कुल कम हो चुकी है। यहाँ पर साइज भी आप लोग देख सकते हैं 5 KB के आसपास आ गया है। अब इसके साइज को थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देंगे, तो कंप्रेस टू साइज पर क्लिक करना है और यहाँ पर 20 डाल देना है। ओके पर क्लिक करेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारे सिग्नेचर का साइज यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा था कि डायमेंशंस पर हमें इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर हम डायमेंशंस को कम करते हैं तो फोटो का साइज भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है आप लोगों की फोटो फॉर्म के अंदर अपलोड हो भी ना, क्योंकि हमें जो सिग्नेचर का साइज रखना है वो 10 KB से ज्यादा रखना है और 20 KB से कम रखना है। बट हमारे सिग्नेचर का साइज तो यहाँ पर 5 KB से ज्यादा हो ही नहीं रहा है, तो इसी वजह से हम डायमेंशंस को यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। जो भी डायमेंशंस है हमारे सिग्नेचर की वही रहने देंगे, बस साइज को कम करके 20 KB के आसपास लेकर आ जाएंगे। तो मैं दोबारा से अपने ओरिजिनल वाले सिग्नेचर को इस पर रखता हूँ। अब यहाँ पर 41 KB साइज दिखा रहा है, इसको कम करेंगे कंप्रेस टू साइज पर क्लिक करके, यहाँ पर 20 डाल देते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका साइज 19.98 KB हो गया है, जो कि ठीक है।
है, बट हम इसको 19 KB से भी थोड़ा सा कम रखेंगे, तो मैं यहाँ पर 18 डालता हूँ। ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर परफेक्ट साइज हो चुका है, सेव पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर साइन का नया नाम डाल देंगे। ओके, तो हमारे नए वाले सिग्नेचर यहाँ पर न्यू साइन के नाम से सेव हो चुके हैं। अब मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन में लेकर चलता हूँ और वहां पर चल के आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन कर लिया है। फोटोग्राफ के नीचे जो चूज फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब आप लोगों को अपनी नई वाली फोटो चुन लेनी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू फोटो, इस पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो हमारी फोटो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं ये हमारी फोटो खुलकर आ गई है, जिसका प्रीव्यू यहाँ पर शो हो रहा है। नीचे सिग्नेचर्स के सामने जो चूज फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने नए सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे सिग्नेचर भी आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से हमें अपनी फोटो और सिग्नेचर्स को यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर्स को अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पर चेकबॉक्स दिया हुआ है, इन पर टिक भी लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर नीचे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पर अपलोड्स के ऑप्शन पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें थंब इंप्रेशन अपलोड करने लेफ्ट हैंड के, और उसके नीचे हमारी हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड करना है। अब यहाँ पर इसके रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइंस दी हुई है इसके एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि आपके जो लेफ्ट हैंड के थंब इंप्रेशन है वो व्हाइट पेपर पे होने चाहिए, ब्लैक या ब्लू इंक से। इसका फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। डायमेंशंस दी हुई है 240 बाय 240 पिक्सल्स। साइज दिया हुआ है 20 से लेके 50 KB के बीच में। तो ये हो गई थंब इंप्रेशन से रिलेटेड डिटेल्स। नीचे इस वाले कॉलम में डिक्लेरेशन से रिलेटेड डिटेल्स दी हुई है। इसमें दिया हुआ है व्हाइट पेपर पे आपको डिक्लेरेशन लिखना है ब्लैक पेन से। अब जो डिक्लेरेशन है उसकी फाइल का टाइप जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। डायमेंशंस दी हुई है 800 बाय 400 पिक्सल्स, और नीचे यहाँ पर साइज दिया हुआ है 50 से लेके 100 KB के बीच में। इसके बाद आगे यहाँ पर दिया हुआ है आपको डिक्लेरेशन। ये चीज आप लोगों को लिखना है, जिसमें आप लोगों को आई लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है। ये चीज नहीं लिखनी है आपको, और आगे जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसा लिख देना है। ये हो गया डिक्लेरेशन जो आप लोगों को अपने फॉर्म के अंदर अपलोड करना है। तो अब मैं आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, मेरे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक डिक्लेरेशन है, जो कि पेपर तो व्हाइट था इसका, बट मैंने फोटो खींची मोबाइल से तो थोड़ा कलर चेंज हो गया है। आपको क्या करना है, आपको स्कैन करा लेना है अपना डिक्लेरेशन, ताकि उसका जो पेपर हो वो व्हाइट रहे। और हाँ, एक चीज और, आप लोगों को अपना जो डिक्लेरेशन लिख रहा है वो ब्लैक पेन से लिखना है। मैंने यहाँ पर ब्लू पेन से लिख दिया है, बट आप लोगों को अपने डिक्लेरेशन ब्लैक पेन से लिखना है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब मैं आप लोगों को साइज दिखा देता हूँ, हमारे डिक्लेरेशन और थंब इंप्रेशन का साइज कितना है। यहाँ पर हमारे डिक्लेरेशन का साइज 700 KB के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा है। 100 KB के आसपास होना चाहिए हमारे डिक्लेरेशन का साइज। थंब इंप्रेशन का साइज भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर थंब इंप्रेशन का साइज है 166 KB, ये भी बहुत ज्यादा है। हमारे थंब इंप्रेशन का साइज लगभग 50 KB के आसपास होना चाहिए, तो हमें इसे भी रिसाइज करना होगा दोनों को। अब मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन की डायमेंशंस को भी चेंज करूंगा, क्योंकि डिक्लेरेशन का जो साइज है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं इसका साइज ओनली चेंज करूंगा तो वो ब्लर हो जाएगा, इस वजह से मुझे डायमेंशंस को भी चेंज करना होगा। तो देख लेते हैं किस तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साइज और डायमेंशंस को चेंज करना है अपने फॉर्म में अपलोड करने के लिए। अब मैंने यहाँ पर राइट को दोबारा से ओपन कर लिया है। डिक्लेरेशन को उठाकर इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। अब मुझे यहाँ पर रिसाइज पर क्लिक करना है। यहाँ पर 800 ऊपर डालेंगे और नीचे डालेंगे 400। यहाँ पर पिक्सल पर टिक होना चाहिए। ओके पर क्लिक कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका साइज कितना कम हो गया है, 60 KB के आसपास आ गया है। अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 99। ओके करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका साइज 93.29 KB हो गया है, जो कि बिल्कुल सही है। सेव कर लेते हैं इसको। मैंने अपने न्यू डिक्लेरेशन HW के नाम से सेव कर लिए। आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये मेरे डिक्लेरेशन है, जो कि सही दिख रहे हैं बिल्कुल। अब मुझे अपने थंब इंप्रेशन को रिसाइज करना है, तो इसे भी उठाकर राइट पर रख देते हैं। इसका साइज 166 KB है, तो हम इसके साइज को ओनली कम करेंगे। कंप्रेस टू साइज पर क्लिक करके 49 डाल देते हैं। ओके कर देंगे। यहाँ पर इसका साइज 48.73 KB हो चुका है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। सेव कर लेते हैं इसे। मैंने अपने थंब इंप्रेशन न्यू थंब के नाम से सेव कर लिए। अब मैं अपने थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन को फॉर्म के अंदर अपलोड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं अपने रजिस्ट्रेशन में दोबारा से आ चुका हूँ। थंब इंप्रेशन को अपलोड करते हैं। सबसे पहले ये हमारे नए वाले थंब इंप्रेशन ओपन कर लेते हैं। ओके, तो हमारे थंब इंप्रेशन एक बार में अपलोड हो गए हैं। यहाँ पर नीचे ओके लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड करते हैं। चूज फाइल पर क्लिक करके अपने डिक्लेरेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे इसे। ओके, तो हमारे डिक्लेरेशन भी एक बार में फॉर्म के अंदर अपलोड हो गए हैं। ओके कर देते हैं। अब अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं अपने थंब इंप्रेशन और डिक्लेरेशन को, तो यहाँ से आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। जब आप अपने डिक्लेरेशन और थंब इंप्रेशन को अपलोड कर दें, तो उसके बाद नीचे यहाँ पर कैप्चर दिया हुआ है, उसको इस ब्लैक बॉक्स में फिल कर देना है। इतना काम करने के बाद नीचे यहाँ पर दिया है सेव एंड नेक्स्ट, उस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कितना आसान है इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। अब अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की कंप्लीट प्रोसेस जानना चाहते हैं, तो उस पर हमने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। वहां पर हमने स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताई हुई है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।